सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, मदीना के आशिकीन के लिए एक हम ख़ास वीडियो लेके आए हैं कि गुंबद खजरा के ऊपर जो खिड़की बनी हुई है, जिसको आपने कई बार देखा होगा और दिल में ख्याल आया होगा ये कहाँ खुलती है या क्या रोज़ा मुबारक में यहाँ से दाखिल होते हैं, तो इसका राज क्या है। नाजरीन, इसका राज मदीना अल मुनव्वरा की बारिश के साथ है। वो एक और हदीस आपको पेश करेंगे किसी और वीडियो में। आज देखें इस खिड़की के अंदर से अगर देखा जाए तो रोज़ा मुबारक कैसे नजर आता है, इसके अंदर से क्या क्या दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में हम सब ये बयान करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, दिल थाम के बैठिए, आज मदीना के आशिकीन के लिए बड़ा खास तोहफा है। ये देखिए सब्ज गुंबद और ऊपर वो जो खिड़की है। आए जरा इस खिड़की से देखें कि जो ऊपर गुंबद के अंदर ये जो बनी हुई है, इसको आप खिड़की ही कह सकते। आए जरा इसके अंदर देखते हैं कि कैसा है। मुख्तलिफ हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको बड़ा आसान कर दिया है ताकि आसानी से आप लोग पूरा समझ सके। तो आए ये देखिए जरा नाज़रीन, ये गुंबद खतरा है और ये खिड़की है। कैमरा हम नजदीक लेके जा रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, अब ये जब हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर से हमें रोज़ा मुबारक कि सारा एरिया दिखाई देता है। ये नाजरीन जो चार पिलर हैं सुनहरी जालियों के इर्द गिर्द, इनके ऊपर है। ऊपर से 5 कोने वाली दीवार भी दिखाई देती है और अंदर आपको ये सुनहरी जालियां जो है, ये सारा का सारा एरिया अंदर से नजर आता है। मैंने एक ये मॉडल बनाया है जी नाजरीन, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, दिल से। आए देखें जरा नाजरीन, जब इन सुनहरी जालियों को जो कि आशिकीन को रोक लेती हैं, इनकी भी अपनी ही एक खूबसूरती है, हटाते हैं तो हमें ये सब्ज कपड़ा दिखाई देता है। ये सब्ज कपड़ा एक फसील यानी एक पतली सी दीवार है 5 कोनों वाली रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द, जिसपे ये सब्ज कपड़ा लगा हुआ है। नाजरीन, इसकी ना दाएं तरफ से बाएं तरफ से कहीं से भी कोई रास्ता इसके अंदर दाखिल होने का नहीं है। लेकिन जो बादशाहान जाते हैं वो इसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं और ऐसे घूम के वो वापस आ जाते हैं। इससे ज्यादा वो रोज़ा मुबारक और नहीं देखते। तो नाजरीन, ये जो 5 कोनों वाली सब्ज कपड़े वाली दीवार है, अगर इसको भी हटा दिया जाए तो क्या रोज़ा मुबारक है सामने। ये देखिए नाजरीन, अब मैंने ये वाली दीवार हटाई यहां से जब ये वाली दीवार हटाई तो अब ये देखिए आपको काले पत्थर जिनसे खाना काबा बनाया गया है उनकी बनी हुई 5 कोनी एक दीवार नजर आएगी। ये 5 कोनी दीवार इसलिए है ताकि खाना काबा से मुशाबहत ना हो जाए। ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 91 हिजरी में ये बनवाई थी। नाज़रीन, कितना अरसा मस्जिद नबी में यही रही और लोग नमाज पढ़ने आते हैं और बाएं साइड पे मस्जिद के यही दिखाई देता था। सुनहरी जालियां तो थी नहीं, यही 5 कोनों वाली दीवार दिखाई देती थी और चारों तरफ से ये बंद। तो इस 5 कोनों वाली दीवार जो है नाज़रीन, जो बड़ी मजबूत पत्थरों की बनाई हुई है, इसके अंदर जाया जाए तो हमें क्या दिखाई देगा। जाहिर है सबका तो सवाल यही होगा। तो नाज़रीन, अगर इस 5 कोने वाली दीवार को भी आप हटा दें, जैसे अभी ये मैं उठा रहा हूं, तो बड़े प्यार से, मोहब्बत से, तो इसके अंदर अब 4 कोनों वाली एक दीवार मिलेगी आपको। ये है वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा मुबारक था, जिसमें हम आपको लेके जाते रहते हैं। ऊपर इसका छत देखिए, ये मार्बल का छत है। इसके ऊपर 8 कोनों वाला एक गुंबद है सफेद कलर का। इस सफेद कलर वाले इस गुंबद में एक छोटी सी काले रंग की खिड़की जो आपको दिखाई दे रही है और ये एक लंबा सा गुंबद है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये मार्बल का छत है, बड़ी मजबूत छत है। ऊपर से ये छत दिखाई देता है जब आप सब्ज गुंबद में से खिड़की में से देखते हैं। तो नाजरीन, इस छत को अगर आप हटा दें तो फिर नीचे क्या दिखाई देगा जी नाजरीन, इस छत को और गुंबद को अगर आप हटा दें तो नीचे एक और लकड़ी की छत दिखाई देगी और गुंबद के नीचे यहां पर भी एक खिड़की बनी हुई है। ऐसे एक जगह बनी हुई है कि आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। आज तक 550 साल से यहां कोई दाखिल नहीं हुआ। ये लकड़ी की छत इंतहाई मजबूत है जो कि बहुत पहले की बनी हुई है नाजरीन। ये बहुत पहले की बनी हुई है, 800-900 साल पहले की बनी हुई है। ये दीवार भी काले पत्थर से बनी हुई है, बड़ी मजबूत है क्योंकि 2 दीवारें गिर गई थी तो ये बनवाई गई थी बाद में। नाजरीन आगे देखें, ये 881 हिजरी की बनी हुई थी 5 कोन वाली दीवार के ऊपर। ये अब ये देखिए नाजरीन, ये जो अगर लकड़ी की जो छत है इसको भी हटा दिया जाए तो फिर क्या रोज़ा मुबारक दिखाई देता है। जी हाँ नाजरीन, लकड़ी वाली छत को हटा दिया जाए तो फिर आपको 3 मुबारक कब्रें दिखाई देंगी जहां पर सहाबा इकराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। और
اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طریقے سے دکھائی دیں گی. اب ایک 4 دیواروں کو بھی جب ہٹایا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جو کمرہ مبارک ہو, تو اب آپ کو مدینہ منورہ کی یہ سرخ ریتلی مٹی دکھائی دے گی جو کہ 1440 سال پرانی ہے, 1436 سال ایگزیکٹلی. تو اس میں آپ کو جو 3 قبریں دکھائی دے گی ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب, یہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں. آخری دفعہ 881 ہجری میں ان کو دیکھا گیا تھا, اب ہم 1446 ہجری میں ہیں. تو ناظرین یہ ہیں محبت کے عشق کے معاملے. اب یہاں پر چل کر جاتے ہیں تو آپ کا فاصلہ ایسے ہوتا ہے قبر مبارک جب آپ چلتے ہوئے آتے ہیں تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نزدیک ترین ہے جو کہ 10 فٹ کا فاصلہ آپ سے رکھتی ہے. جب آپ سنہری جالیوں کے بالکل سامنے کھڑے ہوں, سنہری جالیوں کو ٹچ کر کے کھڑے ہوں, تو صرف 10 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا. تو یہ جو پورے ہیں یہ 6 فٹ نیچے ہے. اب اگر ہم سارا ریورس سیکشن کریں تو سب سے پہلے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ, اس کے اوپر یہ لکڑی کی چھت آتی ہے جس میں ایک کونا بنا ہوا ہے اندر داخل ہونے کا, اس کے اوپر یہ دوبارہ سے ماربل کی چھت آتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مضبوط ہے. اس کے اوپر 8 کونوں والا گنبد جو سفید آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس کے اوپر آپ 5 کونوں والی دیوار, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنوائی ہوئی جو کہ آج بھی موجود ہے بالکل سبز گنبد کے نیچے. اور اس کے ارد گرد ایک پتلی سی اور دیوار ہے جس کے اوپر 5 کونوں والے ہیں, جس کے اوپر سبز کپڑا آپ کو دکھائی دیتا ہے جب آپ جالیوں کے اندر سے دیکھتے ہیں. تو یہ جو 3 نشان لگے ہوئے ہیں یہ نشان قبر مبارک کے ہیں, نام لکھے ہوئے ان کے اوپر سرخ کلر کی. تو اب آپ دیکھیے تو اب آپ کو ایسے سنہری جالیاں دکھائی دیتی ہیں اس طریقے سے. یعنی اب آپ کو معلوم ہو گیا جب آپ روزہ مبارک پر حاضری دینے کے لیے جائیں گے, اللہ سب کو لے کے جائے آمین یا رب العالمین, تو آپ کو یہ سارے منظر ایسے دکھائی دیں گے. یہی جنت اور یہ روح پرور منظر یہ اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے پیارے آقا مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محبت کے معاملے ہیں, عزت کے معاملے ہیں, ادب کے معاملے ہیں. جتنا ادب اتنا ہی پھل. یہاں پر اگر آپ آیات بھی اوپر پڑھیں جو لکھی ہوئی ہیں سنہری جالی کے اوپر, تو ان میں بھی اپنی آوازیں نیچی رکھنے کا حکم کیا گیا ہے اور ادب سے رہنے کا حکم کیا گیا ہے. اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ریاض الجنہ کی سائڈ سے آپ کو دکھائی دیتا ہے جہاں پر آپ کو قرآن مجید کی رحل دکھائی دے رہی ہے, وہ دروازہ مبارک ہے. تو یہ آج ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی. یہ جو ہے باب جبریل کی طرف سے ہے. جب آپ اس طرف تو بہت کم لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے, تو یہ سامنے سے سنہری جالیاں, اور جب اوپر سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے دکھائی دیتا ہے جب آپ سبز گنبد میں سے دکھائی دیکھتے ہیں اس اوپر والی ایک کھڑکی سے جس کو کھولا جاتا ہے کبھی کوئی بارش کا معاملہ ہو تو یہ ناظرین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ